अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉट के साथ आपकी खिदमत में यहाँ दोबारा हाज़िर हैं। इस वक्त का आम डॉट ये है कि ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग का सिलसिला अभी तक जारी है। अब जो हमलों में शिद्दत इख्तियार हो गई है। इसराइल ने बड़े हमले किए हैं ईरान पर, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के कई शहरों में नुकसान हमले किए हैं। कम अज़ कम 6 बच्चों समेत 34 अफराद की हलाकतों की इतलात है। इसके अलावा आब हुंज़ा खुलाने के लिए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए एक नया फार्मूला जो है वो जंग बंदी के लिए अमेरिका और ईरान को भेज दिया है। उसमें क्या है वो प्रोग्राम में बताएंगे हम आपको। इसके अलावा पाकिस्तान में अब तेल की कीमतों के बाद आवाम सड़कों पर निकल रही है। कोई बड़ी तहरीक चलने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे के रोज़ को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के इस तेल की कीमतों के इजाफे के बाद हुकूमत की तरफ से अपनी इत्तेहादी जमातों को तेल की कीमतों के बढ़ाने का सबब और मईशत की सूरत हाल पर आज ब्रीफिंग दी जा रही है। ये अब तमाम तर डेवलपमेंट है। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि जब तक हतमी तौर पे जंग बंदी नहीं होगी आब हुंज़ा नहीं खोलेंगे। और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बयान में ईरान की जानिब से जवाब आया है। तो आर्मी चीफ ने रात गए अमेरिकी नायब सदर समेत और जो डायलॉग करने वाली कमेटी है सारी रात बातचीत की है उससे। और उसके बाद ईरान के अब्बास अराग़ची से भी आर्मी चीफ की बातचीत हुई है जंग बंदी के ख़ात्मे के लिए। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में चलते हैं ईरान इसराइल जंग के सिलसिले में। ईरान इसराइल जंग को अब क्योंकि आज तकरीबन आज के दिन के समेत कोई अब 5वां हफ्ता कंप्लीट हो रहा है और जंग अब तक जारी है। शदीद हमले एक दूसरे पर जारी है दोनों तीनों फरीकों की जानिब से। आज ईरान की जानिब से आज 97 जो मिसाइलों की एक वीन होती है, एक सिलसिला होता है, उससे जो है इसराइल और अमेरिकी अड्डों जो खलीज ममालिक में उन पर हमला का सिलसिला जारी रहा। जहाँ पर ईरान ने अब जहाँ कहा जा रहा है कि इसराइल में हमले किए, कई शहर उसके तबाह कर दिए और कई इलाके तबाह कर दिए। वहाँ पे 2 इसराइली फौजियों की हलाकतें हैं, कुछ अफराद की ज़ख्मी होने के अलावा ईरान का जो है खलीज ममालिक में ख़ास करके सऊदी अरब, UAE समेत कोई तो के अड्डों पर हमले किए हैं। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि कम अज़ कम अब 25 अमेरिकी फ़ौजी जो है आज के दिन के हमले में हलाक हो गए हैं। इनमें ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल समेत ड्रोन हमले और दीगर अल-फत्ता मिसाइल और दीगर मिसाइल दारे गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। UAE ने कहा है कि कुछ उन्होंने मिसाइल जो हैं वो गिराए हैं और ईरान के, और सऊदी भी ऐसे दावा कर रहा है। वहाँ के अमेरिकी अड्डों पर ईरान की तरफ से मुसलसल हमला जारी है। तो इसराइल में भी कई इलाकों में ये हमला किया गया है और अब इस जंग के सिलसिले में अब शिद्दत आ गई है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका के सदर जो है वो धमकियां देंगे, जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, उसी किस्म का उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बयान सामने आ रहा है कि आब हुंज़ा को वो खोलें, वरना हम एक बार फिर उन्होंने धमकी दी है कि क़यामत बर्पा कर देंगे। और ईरान के उन्होंने जो अल्टीमेटम था जो वो 48 घंटों का दिया था मज़ीद जंग बंदी के लिए, जंग ख़त्म करने के लिए, अब हुंज़ा खोलने के लिए ईरान को, वो अब ख़त्म हो गया है। और डायलॉग की बातें भी हो रही हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद 24 घंटे मज़ीद जो है ईरान को दे दिए हैं कि वो अब हुंज़ा खोले और डायलॉग करे। और 24 बुधा के रोज़ को वो क्योंकि पूरे हो गए सुबह 5 बजे, अब
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जे बाइडन समेत मुख्तलिफ जो ईरानी ये हैं उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है वहाँ से। इसके अलावा एक नई डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका माबैन जो लड़ाई है उसको ख़त्म कराने के मंसूबा पेश कर दिया है। इस्लामाबाद की तरफ से ईरान और अमेरिका की माबैन लड़ाई ख़त्म कराने का एक नया सिफारिश पेश रफ्त सामने आई है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात को दो हिस्सों पर मुश्तमिल एक अमन फ्रेमवर्क तैयार किया था जो दोनों ममालिक के फराहम किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पे जंगबंदी की ख़त्म की जाए और मुल्क पर में जामे मुआहदा किया जाए। ये कहना है उस नए मुआहदे में और नए मुआहदे की कोशिशों में बढ़ती हुई बहरान को तनाजुर के सामने रखते हुए जंग का खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ तुर्की, मिस्र और नतीजा खेज सालसी का कोशिशें कर रहे हैं और अमन का मंसूबा का मकसद आब हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तमाम तनाज़े की शिद्दत को कम करना और मौसर रास्ता फराहम करना है। तो पाया गया है, BBC उसको रिपोर्ट कर रहा है। BBC कह रहा है कि उनमें ईरान को ये कहा गया है कि एक वो अपना एटमी प्रोग्राम मंसूब कर देगा और दूसरी आब हमजा खोल देगा और तीसरा उसमें जो मुआहदा है कि ईरान पर लगाने वाली पाबंदी अमेरिका फिलफौर ख़त्म करेगा और उसके अलावा जो ममनूआ फंड है उसकी खोलने की भी इजाज़त ईरान को दी जाएगी। तो ईरान की जानिब से ये मुख्तलिफ मामलात हैं। ताहम 20 से 15 रोज़ की इस मंसूबे में जो है जंगबंदी का मामला कहा जा रहा है कि 20 से 25 दिन इब्तदाई तौर पे ये मुआहदा हो जाए, फिर अगला जो मुआहदा होगा 45 दिन के बाद होगा जो पक्का मुआहदा होगा जंगबंदी का। तो ये डेवलपमेंट हो रही है। इसमें अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया समेत पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि आर्मी चीफ ने इस जनरल आसिम मुनीर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। रात गए आर्मी चीफ ने जे बाइडन जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उसे रब्ता किया। उसके अलावा जो बातचीत की अमेरिकी कमेटी है उनसे बातचीत की। उसके अलावा उन्होंने ईरानी वज़ीर अब्बास अराग़ची से भी बातचीत की। मुसलसल सारी रात आर्मी चीफ राब्ते में रहे और ये मंसूबा तैयार किया और तो एक दूसरे को मुल्कों को राब्ते में रहे और इसी सिलसिले में आर्मी चीफ का किरदार की मीडिया अब बाकाज़ाब्ता तारीफ़ कर रहा है कि आर्मी चीफ की बड़ी कोशिश है कि इस मामले को हल किया जाए। तो अब तक की ये सूरत हाल है। और उधर ईरान ने अमेरिकी मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है कि जंग बंदी आर्जी नहीं, मुकम्मल जंग बंदी का मुआहदा हो जाए तो मुआहदा करेंगे, आर्जी आब हमजा नहीं खोलेंगे। तो ये कहना है कि ईरान के हवाले से ये ख़बर आ रही है वहाँ के हवाले से। तो ये आम डेवलपमेंट है। इसके अलावा ईरान और इसराइल में मज़ीद जो शिद्दत है उसके अलावा पासदार इनकलाब के एक आम रुकन जो है सरबराह इंटेलिजेंस जनरल माजिद खादमी वो अमेरिकी ताज़ा हमले में इसराइल और अमेरिकी के हमले में आज वो शहीद हो गए हैं। ये भी खबर वहाँ से आ रही है जिसकी ईरानी हुकाम तस्दीक कर रहे हैं। तो तेहरान से ये खबर आ रही है। पासदार इनकलाब का बाकायदे इसकी तस्दीक भी कर दी। ईरान का तो मौक़िफ़ आ गया है। इसके अलावा इस वक्त तेल की कीमतों में आसमान से बातें कर रही है। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। आज शहबाज शरीफ ज़खायर और बचत के हवाले से माहौल गाड़ियों का इस्तेमाल की फ़रोख्त के लिए इस्लामाबाद में पुलिस डिपार्टमेंट से एक तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेल टर्फराम तकरीब से खिताब करते दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त तेल की कीमतों आसमान से बातें कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की वजह से कीमतों में रोज़ मुतबादल बचत होगी। वज़ीर आज़म के बाद अब आपको ख़बर देंगे कि पाकिस्तान में अब हालिया इस जंग के हवाले से जो कोशिश की है उसके बाद जो है पाकिस्तान में तेल की कीमतों बढ़ाने के बाद हुकूमत के बाद अब मुल्क में एक नई तहरीक चल पड़ी है
اس میں وکلا سمیت شہری اور مختلف مکتب فکر اور سیاسی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں۔ کیا یہ تحریک آگے جا کے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے؟ آج مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں۔ انہوں نے اس جمعے کو پورے ملک میں تیل کی قیمتوں پہ اضافے پر پورے ملک میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ذہین شاہ جو ہیں انہوں نے 3-4 دن مسلسل احتجاج کا کال دی تھی۔ مسلسل اس کی پارٹی شہریوں سے مل کر احتجاج کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ آج کراچی سمیت گھوٹکی اور مختلف علاقوں میں وکلا جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ وکلا پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تیل کی قیمتوں بڑھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے آج سڑکوں پہ احتجاج کیا ہے۔ یہ تحریک دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو واپس لیا جائے۔ تاہم حکومت اب ان معاملات کو سنجیدہ دیکھنے کے لیے اپنے اتحادیوں کا اجلاس آج طلب کر دیا ہے اسلام آباد میں، جسے اتحادیوں کو وہ ہے اس تیل کی قیمتوں بڑھنے اور معاشی پالیسی کے مطابق ان کو جو اعتماد میں لیں گے۔ یہ اجلاس خواجہ آصف کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ تمام حکومتی اتحادی پارٹی کے رہنما اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹ تھی جو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی احتجاجی تحریک اب چل رہی ہے۔ کراچی میں بھی آج احتجاج ہوا ہے، وہاں پر پولیس نے کچھ افراد کو لاٹھی چارج بھی کیے، گرفتاریاں بھی کیے۔ تاہم پورے ملک میں اب تیل کی قیمتوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آج چینی وزیر خارجہ نے جو ہے اپنے ہم منص جو ہے روسی اس کو ٹیلی فون کیا ہے، ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، کیونکہ چین اور روس بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں جو حالیہ جنگ ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان خطے کی صورتحال اور کشیدگی اور ممکن امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں نے اس ملک کے وزیر خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و امان کے لیے قیام کے لیے تمام تر وسائل کام لائے جائیں گے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ تو ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آپ کی خیر و خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔